अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का चैप्टर नंबर 4 द थ्योरी ऑफ कॉन्क्लूजन हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कहता है इफ a इज इक्वल टू बी मोल्डो एन प्रूव दैट GCD a n इज इक्वल टू GCD b n। वो ये कह रहा है कि a b के बराबर है मोल्डो n के हिसाब से और हमने प्रूव करना है जो GCD a n वो बराबर है GCD b n के। ये हमने प्रूव करना है। तो इस इक्वेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है वो ये है कि इफ a कंग्रोटो b मोल्डो n मीन के a b के बराबर है मोल्डो n के हिसाब से। इस इक्वेशन के अंदर हम माइनस b बोथ साइड पर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a माइनस b इज इक्वल टू b माइनस b मोल्डो n। b माइनस बी हमारे पास जवाब 0 आएगा तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 0 मोल्डो n। अब हमारे पास जो इक्वेशन है a माइनस बी का रिमाइंडर 0 है मोल्डो n के हिसाब से। इसका मतलब ये है जो a माइनस बी वैल्यू है वो n पे डिवाइड होती है। तो हम लिख सकते हैं वी कैन रिटर्न एज, हम इसको लिख सकते हैं n डिवाइड करता है a माइनस बी को। अगर n a माइनस बी को डिवाइड करता है इसका मतलब ये है कि n के साथ हम ऐसा कोई खास इंटीजर एक लाजमी होगा जिसको हम n से मल्टीप्लाई करें, हमारा जो जवाब आएगा वो a माइनस बी के बराबर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू के n। हमने कह दिया k एक ऐसा इंटीजर है जिसको हम n से मल्टीप्लाई करें, हमारा जो जवाब आ रहा है वो a माइनस बी के बराबर आ रहा है। k हमारा कोई भी इंटीजर है जो z में से बिलोंग करता है। अब हमारा जो b है वो लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है, का मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a इज इक्वल टू बी प्लस के एन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने जो प्रूव करना है जो GCD a n वो बराबर है GCD b n के। तो नो लेट हमने सपोज कर लिया जो d है वो बराबर है GCD a n के और जो g है वो बराबर है GCD b n के। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं। d बराबर है GCD a n के। तो इफ d इज इक्वल टू GCD a n। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो GCD a n की वो d के बराबर है। इसका मतलब ये है जो d है वो डिवाइड करेगा a को और जो d है वो डिवाइड करेगा n को। मीन के जो d वैल्यू है वो इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेगी। तो हम लिख सकते हैं d डिवाइड करता है a को एंड d डिवाइड करता है n को। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है d डिवाइड करता है n को, इसको हमने बाद में यूज करना है। पहले हम इसको सोल्व करते हैं। d डिवाइड करता है a को। वी कैन रिटर्न इन दी फॉर्म, इसको हम लिख सकते हैं d डिवाइड करता है a को। इसका मतलब ये लाजमी है कि d के साथ ऐसा कोई ना कोई लाजमी कांस्टेंट होगा कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ d के साथ तो हमारा जो जवाब आएगा वो a आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ds और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू dr। मीन के यहाँ पे हम इंटीजर r को मल्टीप्लाई कर रहे हैं d के साथ, हमारा जो जवाब आ रहा है वो n आ रहा है और इस इक्वेशन के अंदर हम d के साथ s को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा जो जवाब आ रहा है वो a आ रहा है। फॉर सम s एंड r बिलोंग टू इंटीजर z, वो ये कह रहा है कि s और r हमारे पास कोई से दो इंटीजर है जो z में से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने करना क्या कि पुटिंग दी वैल्यू पुट करनी है a इज इक्वल टू ds एंड n इज इक्वल टू dr। हमने a की वैल्यू पुट करनी है ds जो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है और n की जो हमने वैल्यू पुट करनी है dr जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, वो हमने पुट करनी है इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो थी a इज इक्वल टू b प्लस के एन। हमने इस इक्वेशन के अंदर a और n की वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ds इज इक्वल टू b प्लस के dr। अब हमारे पास s r और k हमारे पास कोई से इंटीजर हैं। अब हम लिख सकते हैं हमारे पास जो k प्लस dr हमारे पास राइट साइड पे प्लस हो रहा है, मैं इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास इक्वेशन आएगी b इज इक्वल टू ds माइनस के dr। अब इन दो वैल्यू में से हमारा d कॉमन आ रहा है तो मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू d इंटू s माइनस के r। अब यहाँ पे हमारे पास जो b है वो बराबर है d मल्टीप्लाई बाय s माइनस के r। इसका मतलब ये है जो हमारे पास जो
डी है वो डिवाइड करता है बी को, और जो हमारे पास एस माइनस के आर वो डिवाइड करता है बी को। तो हमने सिर्फ इसको सोल्व करना है, इसको यूज करना है, क्योंकि हमने एस माइनस के आर जो तीनों ये हमने खुद से कोई इंटीजर लिए हुए थे जो हमने खुद से सपोज किए थे। तो हमारे पास बेसिकली जो वैल्यू है वो बी और डी है, तो हमने कह दिया जो हमारे पास डी है वो डिवाइड करता है बी को, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया है। तो हमारे पास अगर डी डिवाइड करता है बी को और हमारे पास गिवन था कि डी डिवाइड करता है एन को, हमारे पास कहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन को सपोज किया था लेट डी इज इक्वल टू जी सी डी ए कोमा एन। वहां पे हमने ये भी देखा था कि डी डिवाइड करता है एन को, और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया डी डिवाइड करता है बी को। अब डी बी को भी डिवाइड करता है, डी एन को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब यह है कि जो डी है वो डिवाइड करेगा जी सी डी बी एन की, मीन के जो डी है वो डिवाइड करेगा बी और एन की जी सी डी को। और हमारे पास जो जी सी डी बी एन हमने वो सपोज किया था वो जी के बराबर है। हमने ये सपोज किया था जो जी सी डी बी कोमा एन है वो जी के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पे जी पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन है कि जो डी है वो डिवाइड करता है जी को, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन हमने सपोज की थी जो जी है वो बराबर है जी सी डी बी एन के। अब हमारे पास जो जी है वो बराबर है जी सी डी बी एन के, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो जी है वो बी को भी डिवाइड करता है और जी है वो एन को भी डिवाइड करता है। जैसे हमने यहाँ पे डी एन को डिवाइड करता है बाद में यूज किया, इसी तरह हम यहाँ पे भी जी जो एन को डिवाइड करता है इसको बाद में भी यूज करना है, तो इसको आपने याद रखना है। और हमारे पास एक इक्वेशन है कि जी वो डिवाइड करता है बी को, तो हम लिख सकते हैं वी कैन रिटर्न इन दी फॉर्म, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारे पास b इज इक्वल टू जी टी एंड n इज इक्वल टू जी यू। हमारे पास जो t और u कोई से दो इंटीजर है जिसको हम यहाँ पे t को g के साथ मल्टीप्लाई करें हमारा जवाब b आ रहा है, और यहाँ पे हम g को u के साथ मल्टीप्लाई करें हमारा पास जवाब n आ रहा है। अब हमने इनको यूज करना है। फॉर सम t एंड u बिलोंग टू z, हमारे पास जो t और u है वो दोनों सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करते हैं। पुटिंग दी वैल्यू b इज इक्वल टू जी टी एंड n इज इक्वल टू u g इन इक्वेशन नंबर 1, हमने b और n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है a इज इक्वल टू b प्लस के एन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसके अंदर हमने b और यहाँ पे n की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a इज इक्वल टू जी टी प्लस के जी यू। इन दो इक्वेशन में से g कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a इज इक्वल टू जी इंटू टी प्लस के जी। सॉरी यहाँ पे k और u आना था क्योंकि हमने यहाँ से g कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने वो सही कर लेनी। यहाँ पे आना था j इंटू टी प्लस के यू, यहाँ पे u आना था। अब हमारे पास जो a है वो मल्टीपल है g मल्टीप्लाई बाय टी प्लस के यू के। इसका मतलब यह है जो हमारे पास g है वो भी डिवाइड करता है a को, और हमारे पास जो t प्लस के यू है वो भी डिवाइड करता है a को। हमारे पास जो t k और u है वो हमने खुद से सपोज किया था कोई इंटीजर है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं जो g है वो डिवाइड करता है a को, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दे दिया है। अब हमें पता है कि हमारे पास g है वो a को डिवाइड करता है, और हमने पता है कि हमने पहले कब हमने सपोज किया क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना शुरू किया था, हमने वहां देखा था जो g है वो डिवाइड करता है n को। अब g a को भी डिवाइड करता है और g n को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब यह है जो g है वो डिवाइड करेगा जी सी डी a कोमा n को, मीन के इनकी जो कंबाइन जी सी डी है उसको भी g डिवाइड करेगा। अब हमने सपोज किया था जो d है वो बराबर है जी सी डी a कोमा n के, तो अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जी सी डी a कोमा n किसके बराबर है, वो d के बराबर है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी जो g है वो डिवाइड करता है d को, इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दिया। अब फॉर इक्वेशन नंबर 4 एंड 7 हम 4 और 7 इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 थी वो d डिवाइड करता है g को, और इक्वेशन नंबर जो 7 है वहां पे g डिवाइड करता है d को। देखो यहाँ पे d डिवाइड कर रहा है g को, यहाँ पे g डिवाइड कर रहा है d को। इसका मतलब ये इसी केस में पॉसिबल है कब g और d आपस में बराबर होंगे। इफ एंड ओनली इफ g इज इक्वल टू d, ये इसी केस में पॉसिबल है कब g और d आपस में बराबर होंगे। इफ d इज इक्वल टू जी सी डी a कोमा n एंड g इज इक्वल टू जी सी डी b कोमा n। हमें पता है कि हमने सपोज किया था जो d की जी सी डी है वो a कोमा n के बराबर है, और जो हमारे पास g की जी
GCD है वो B, N के बराबर है। तो हमारे पास देन GCD A, N इज इक्वल टू GCD B, N। हमें यहाँ से देखते हुए अगर हम यहाँ पे G और D की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे जो मौजूद है आपको नजर आ रही है, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी GCD A, N इज इक्वल टू GCD B, N आपस में बराबर है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी नंबर 3 बुक की सोल्यूशन बुक ऐप प्ले स्टोर पे अपलोड करने जा रहे हैं। अगर वो आपको बुक ऐप चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट करें ताकि हम उसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकें। अगर आपकी डिमांड होगी तो इसको हम बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नंबर 3 डिस्क्रीट मैथ, कम्बिनेटोरियस, मीन के BS मैथ के तमाम बुक्स के लेक्चर अपलोड करते हैं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी भी चीज की हेल्प चाहिए हो BS मैथ के रिलेटिव, तो हमारा नंबर जो है वो अबाउट में जाके हमारा वहाँ पे नंबर शो होता है, वहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता भी कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक, उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।